अस्सलाम वालेकुम। अब आप लोगों ने अगर 476 CRPC और 195 का कनेक्शन जो है वो पिछले वॉइस मैसेज में समझ लिया हो, तो अब इसको हम फर्दर कैटेगराइज क्या करते हैं कि 195 में ऑब्वियसली कई ऑफेंसेस तो वो हैं जिसके अंदर रेगुलर ट्रायल होता है, सिर्फ कॉग्निजेंस मशरूत है, जैसे 188 हो गया, और इस तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है जहाँ पे कंप्लेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आई तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, प्रीवियस सैंक्शन प्रोवाइड कर दी गई, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, एंड देन इट शैल प्रोसीड विद द रेगुलर ट्रेड्स ऑफ ट्रायल लाइक विच आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 241A CRPC 2 ऑनवर्ड्स। तो वो तो 476 के अंदर इंक्लूडेड भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो ऑफेंसेस इंक्लूड हैं 476 में जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड भी आगे कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, कोर्ट ने वो पास की और किसी ने उसको इंटेंशनली डिसओबे किया, माना नहीं, कंप्लायंस नहीं की कोर्ट की, तो यहाँ पर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आपको कई वो ऑफेंसेस मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ कोर्ट को रिफ्यूज़ करने के ऊपर कोई ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। लाइक अगर कोर्ट ने किसी को कहा कि आप ओथ लें, उसने ओथ नहीं लिया, अगर वो बाउंड था ओथ लेने का। लाइक कोर्ट ने किसी को स्टेटमेंट साइन करने का कहा, कोई उसने वो स्टेटमेंट साइन नहीं की। लाइक पब्लिक सर्वेंट है, उसने किसी को कोई सवाल पूछा और वो पाबंद था उसका जवाब देने का, उसने जवाब नहीं दिया। या फिर ऐसे और कोई डॉक्यूमेंट हो किसी के पोजेशन में और कोर्ट ने उसको प्रोड्यूस करने का कहा, बिफोर द कोर्ट उसने इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं किया, तो ऐसे वो सारे ऑफेंसेस हैं जो कि किसी कोर्ट की एक्चुअली कंप्लायंस जो है उसके अंदर किसी ने इंटेंशनली डिसओबीडियंस की, तो कोर्ट इन ऑफेंसेस के तहत उसके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है। और जब भी प्रोसीड करेगी तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसीड है ये 476 के तहत ही करेगी। तो जब 476 के तहत प्रोसीड करेगी तो इन ऑफेंसेस की सज़ाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइडेड हैं। लाइक किसी में 2 साल सज़ा होगी, किसी में 6 माह सज़ा होगी, किसी के अंदर जुर्माना होगा। ये सारी वहाँ पे इन ऑफेंसेस की सेंटेंसेस या पनिशमेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन 480 CRPC कोर्ट को ये एम्पावर कर रहा है कि अगर आप किसी ऑफेंस की कॉग्निजेंस ऐसी लेते हैं और उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आप सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी वजह से, तो आप लीनियंट व्यू भी ले सकते हैं। आप एक्चुअल सेंटेंसिंग की तरफ ना जाएं तो कोई बात नहीं है। आप 476 वाली 3 माह वगैरह की सज़ा दें या 5 साल वाली सज़ा दें, वो भी आप अगर ना देना चाहें तो 480 कोर्ट को एक और रास्ता प्रोवाइड कर रहा है कि आप उसको उसके एक्ट की लाइक कई मामला में होता है। एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोर्ट ने कहा कि तुम ये डॉक्यूमेंट पेश करो, उसने पेश नहीं किया, कोर्ट ने 175 के तहत प्रोसीड कर दिया तो उसने वो डॉक्यूमेंट फर्ज करें पेश कर दिया। सो अब एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट क्या हुई कि ही हैज़ रिपेंटेड अपॉन हिज एक्ट, या उसने कोई ऐसी रीज़न ऑफर कर दी कि कल उसने ये क्यों नहीं था किया या आज कर दिया। लाइक कोर्ट ने किसी को शोकाज दे दिया और उसने ओथ ले लिया जो कि ऑफेंस था, लेकिन उसने अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया। लाइक कोर्ट ने किसी को साइन करने का कहा, उसने साइन नहीं किए और बाद में साइन कर दिए। तो ऐसे वो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ कोर्ट समझती है कि जो है इसने अपने आप को रेक्टिफाई किया और उस सर्कमस्टांसेस के अंदर वहाँ पर मुझे एक्चुअल सेंटेंसिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 480 कोर्ट को एम्पावर कर रहा है कि आप अगर समझते हैं तो इस सूरत के अंदर आप बेशक ऑफेंस तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ और प्रूव भी हो गया, तो आप बेशक उसको राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक डिटेन कर लें। राइजिंग ऑफ द कोर्ट मींस उसी दिन जब तक जज साहब अपनी सीट के ऊपर तशरीफ़ रखते हैं तब तक जो है उसको डिटेंशन में रखा जाए, और जो ही कोर्ट राइज करती है तो वो डिटेंशन ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बट इट शैल बी डीम्ड एज कन्विक्शन ऑफ दैट एक्यूज। इसके अलावा यही बात यही सेक्शन करती है कि अगर कोर्ट जो है वो चाहे तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 200 रुपये तक उसको फ़ाइन कर सकती है, और अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसको इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डेट फ़ाइन 1 माह तक जो है वो सज़ा दे सकती है। और अगर वो किसी वक्त भी वो 200 रुपया
جرمانہ یا 200 سے کم جو ہے جرمانہ پے کر دیتا تو اس وقت اس کو ریلیز کر دے گی۔ اسی طرح 481 جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے تمام کیسز کے اندر جہاں پر کورٹ اس طرح پروسیڈ کرتی ہے وہاں پر صرف کورٹ فیکٹس لکھے گی جو کہ اوفینس کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکیوز جو ہے اس کی یا اوفینڈر جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو تحریر کرے گی، اور پھر کورٹ جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز یا سینٹینس جو ہے جو کہ اوپر آپ نے 480 میں پڑھی سمپلی وہ پروناؤنس کر دے گی، تحریر کر دے گی اس آرڈر کے اندر۔ اور اسی طرح اس کی جو سب کلاس 2 ہے وہ بھی یہی بات 228 پی پی سی کے متعلق کرتی ہے کہ کورٹ ایسی ججمنٹ کے اندر یا آرڈر کے اندر جو ریکارڈ ہوگا اس کے اندر کورٹ جو ہے وہ جو اس نے انٹرپشن کاز کی ہے یا جو اس نے ڈس اوبیڈینس آفر کی ہے پروسیڈنگز کے دوران، کورٹ اس کی نیچر تحریر کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے کورٹ جو ہے وہ اس کی جو انٹرپشن ہے اس کو ڈیٹیل میں تحریر کر کے پھر اس کے بعد جا کے کورٹ اسٹیٹمنٹ آف دی اوفینڈر لکھے گی، اور پھر اس کے علاوہ کورٹ جو ہے اس میں اپنی فائنڈنگ اور سینٹینس جو ہے وہ بتا دے گی۔ 482 سی آر پی سی فردر اس میں پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر کورٹ جو ہے اس میں 480 کے تحت پروسیڈ کرتی ہے اور اس کے اندر کورٹ سمجھتی ہے کہ جو بھی پروسیڈنگ اس نے ٹیک اپ کی ہے وہ اس کو ٹرائی نہیں کرنی چاہیے، تو اس صورت میں کورٹ یہ ریزنز لکھنے کے بعد، ملزم کا بیان لکھنے کے بعد، اور کورٹ جو ہے ان ساری باتوں کو تحریر کر کے جو کمپیٹنٹ کورٹ آف جیورسڈکشن ہے اس کو وہ ٹرائل کے لیے روانہ کر دے گی، اور ایکیوز کو پھر اسی طرح پابند کرے گی کہ آپ اس عدالت کے اندر پیش ہو جائیں، اور اگر ایکیوز وہاں پر پیش نہیں ہوتا تو اس صورت کے اندر کورٹ یا وہ سفیشینٹ سیکیورٹی نہیں دیتا تو کورٹ اس کو ڈیٹین کر کے تو وہاں پر متعلقہ عدالت تک پہنچائے گی۔